Hello students, in this video we are going to start a new topic, that is EOQ. Okay, and this is unit number 4. Again I forget to mention the unit. So this is your unit number 4 and this is the third topic of your unit number 4, that is EOQ, Economic Order Quantity. ठीक है, हम इसको बहुत ही आराम से समझेंगे पूरे टॉपिक को। मतलब मैं आपको इसको सेक्शन वाइज समझाऊंगी। सेक्शन वाइज इन द सेंस कि आराम से आपको एक एक पॉइंट इसके समझाऊंगी कि क्या इसका मीनिंग है, क्या इसका और भी नेम्स होते हैं क्या, ठीक है, ये क्यों इंपॉर्टेंट होता है, किस लिए इंपॉर्टेंट होता है, इसके क्या क्या एजम्पशंस है, एंड हाँ इसका बहुत इंपॉर्टेंट एक फॉर्मूला आता है, उसके ऊपर मैं आपको एक न्यूमेरिकल भी कराऊंगी। तो आपको पूरा टॉपिक ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो समझ आ जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं कि ईओक्यू होता क्या है। EOQ का वैसे तो मतलब है, इसका जो फुल फॉर्म है वो है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। दैट मींस इट रिफर्स टू द ऑप्टिमल अमाउंट ऑफ इन्वेंटरी अ कंपनी शुड परचेज इन ऑर्डर टू मीट इट्स डिमांड व्हाइल मिनिमाइजिंग इट्स होल्डिंग, स्टोरेज कॉस्ट एंड ऑर्डर कॉस्ट। ठीक है, ओके, ये इसकी डेफिनेशन तो समझते हैं। इसका मतलब यहाँ पे ये है कि रिफर्स टू द ऑप्टिमल अमाउंट ऑफ इन्वेंटरी। ऑप्टिमल का मतलब होता है आइडियल अमाउंट। ऑप्टिमल मतलब आइडियल की इतनी अमाउंट ऑफ इन्वेंटरी हम परचेज करेंगे ताकि हम जो डिमांड किसकी, यहाँ डिमांड बात की जा रही है कस्टमर्स की, जो कस्टमर की डिमांड है वो हम पूरा कर पाएंगे। व्हाइल मिनिमाइजिंग, मिनिमाइज क्या कम कर पाएंगे, होल्डिंग, स्टोरेज एंड ऑर्डर कॉस्ट। कि जब हमने इन्वेंटरी मंगाई तो उसकी ऑर्डर कॉस्ट भी आएगी, वो भी मिनिमाइज होगी। अब मंगाने के बाद उसका स्टोरेज कॉस्ट भी आएगा, है ना, उसका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी तो आएगा, वो भी मिनिमाइज हो जाएगा। एंड होल्डिंग कॉस्ट कि उसको हमने होल्ड करके रखा है, अपने जो अपना फैक्ट्री है उसमें होल्ड करके रखा है, तो वहां पे जो कॉस्ट है वो भी मिनिमाइज हो जाएगी। तो ये सारी चीजें कैसे मिनिमाइज हो पाएंगी, जब हमें पता होगा कि हमारे फैक्ट्री के लिए क्या एक आइडियल अमाउंट ऑफ इन्वेंट्री है। उसके बाद हम बात करेंगे इसमें कि ईओक्यू को सबसे पहले डेवलप कब हुआ था ये और किसने किया था। सो एफडब्ल्यू हैरिस ने सबसे पहले इसे डेवलप किया था। इन विच ईयर, 1915। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो आप एग्जाम में अपने आंसर में लिख सकते हो कि 1915 में या 1 मार्क क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है। तो 1915 में सबसे पहले डेवलप इसे एफडब्ल्यू हैरिस ने किया था। अब इसमें होता क्या है, ईओक्यू क्या कहता है, ये कहता है कि इन्वेंट्री, ये एक इन्वेंट्री को मैनेज करने की टेक्निक है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट टेक्निक है, व्हिच हेल्प्स टू मेक एफिशिएंट इन्वेंट्री मैनेजमेंट डिसीजंस। मैंने आपको पहले बताया था कि एफिशिएंट का मतलब क्या होता है कि कम से कम कॉस्ट के संग हम मैक्सिमम प्रोडक्शन जब कर पाते हैं या मैक्सिमम आउटपुट ला पाते हैं या मैक्सिमम सेल्स कर पाते हैं, तो वो चीज होती है एफिशिएंसी। वो चीज क्या होती है, एफिशिएंसी। इसलिए यहाँ पे लिखा है कि ये वो इन्वेंट्री मैनेजमेंट टेक्निक है, Are you getting it not? वो इन्वेंट्री मैनेजमेंट टेक्निक है जिसके थ्रू हम इन्वेंट्री मैनेजमेंट डिसीजंस ले पाते हैं जो कि एफिशिएंट होते हैं। देखिए, कम से कम कॉस्ट जिनमें लगे और ज्यादा से ज्यादा आउटपुट हो या प्रोडक्शन हो या सेल्स हो। इसके बाद हम बात करेंगे इसके एजम्पशंस के बारे में कि क्या इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के एजम्पशंस होते हैं। टोटल 4 इसके एजम्पशंस होते हैं, तो एक एक करके हम फटाफट से समझ लेंगे। ओके, सो एजम्पशंस अब शुरू करते हैं कि एजम्पशंस ईओक्यू के क्या होते हैं, एक एक करके समझते हैं। मैंने आपको टोटल बता दिया कि 4 एजम्पशंस इसके होते हैं। नंबर 1, कंजम्पशन कांस्टेंट रेट। कांस्टेंट का मतलब क्या होता है भाई, सेम रेट। इस कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, सेम रेट पे कंजम्पशन। कंजम्पशन किस चीज का हो रहा है, जो हमारा इन्वेंट्री है उसका कंजम्पशन सेम रेट पे हो रहा है। अगर पहले हम 10 लाख यूज करते थे, 10 लाख की इन्वेंट्री यूज करते थे, तो अब हम 20 लाख की इन्वेंट्री यूज कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। पहले 10 लाख की यूज कर रहे थे और अभी भी 10 लाख की यूज कर रहे हैं, तो कंजम्पशन जो है वो कांस्टेंट रेट पे चल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है स्टेबिलिटी इन कॉस्ट। भाई जितनी की इन्वेंट्री खरीद रहे थे आप, उतनी की इन्वेंट्री खरीद रहे हैं, ठीक है, उसमें कोई बदलाव नहीं आया है। स्टेबिलिटी मींस एक जैसा चल रहा है, भाई आज भी वैसे हूं, कल भी मैं वैसे हूं, तो स्टेबिलिटी इन कॉस्ट। थर्ड इज सर्टेनिटी ऑफ लीड टाइम। लीड टाइम क्या होता है, लीड टाइम इज द टाइम बिटवीन द प्रोक्योरमेंट ऑफ ऑर्डर एंड द रिसीविंग ऑर्डर। ठीक है, अच्छा ये तो मैं भी पढ़ के, आप भी पढ़ के बता सकते हो। इसका मतलब क्या होता है ये समझो। लीड टाइम का मतलब है कि जब मैंने ऑर्डर करा, जब मैंने इन्वेंट्री को ऑर्डर करा, प्रोक्योर करा। प्रोक्योरमेंट का मतलब है कि उसको ऑब्टेन करने के लिए, ठीक है, जैसे मैंने ऑनलाइन ऑर्डर करा किसी चीज को,
ऐसे समझते हैं, अपनी डेली लाइफ के एग्जांपल से समझते हैं। मैंने किसी चीज को ऑनलाइन ऑर्डर करा, मतलब मैंने ड्रेस ऑनलाइन ऑर्डर करी अपने लिए, ठीक है, अब मैंने उसको ऑर्डर कर दिया, तो जब तक उसे मैं रिसीव नहीं कर लूंगी, यानी रिसीविंग और ऑर्डर एंड प्रोक्योरमेंट ऑफ ऑर्डर, इन दोनों के बीच का जो टाइम है दैट इज कॉल्ड लीड टाइम। इसी को हम क्या बोलते हैं, लीड टाइम बोलते हैं, ठीक है। टाइम बिटवीन द प्रोक्योरमेंट ऑफ ऑर्डर एंड द रिसीविंग ऑफ ऑर्डर इज कॉल्ड लीड टाइम। एंड द लास्ट पॉइंट इज कंटिन्यूअस सप्लाई। व्हाट डज इट मीन? अरे कंटिन्यूअस सप्लाई का मतलब क्या, लगातार सप्लाई हो रही है। हाँ जी, लगातार सप्लाई हो रही है, ये एजम्पशन है, इसलिए हमने कहा यहाँ पे क्या हो रही है, लगातार सप्लाई हो रही है। Whenever material is required, it is always available. There is no storage of it. जब भी मटेरियल की रिक्वायरमेंट है, वो मटेरियल हमारे पास है, उसकी कोई भी शॉर्टेज नहीं है। ऐसा हम मान के चलते हैं कि एक मार्केट है जिसमें जब भी हमें इन्वेंट्री की रिक्वायरमेंट है, जिस भी सप्लायर से हम इन्वेंट्री मंगवाते हैं, जो भी हमारा सप्लायर है, उसके पास उस मटेरियल की कोई कमी नहीं होती है, यानी कि भंडार है उस चीज का, तो वहां पे जो शॉर्टेज है, ठीक है, उस चीज की कमी होती ही नहीं है। सो देयर इज कंटिन्यूअस सप्लाई। इसके बाद हम बात करेंगे EOQ के फॉर्मूले की, और उसमें क्या क्या टर्म्स आते हैं, उनका क्या एक्चुअल में मीनिंग होता है, ठीक है, ये हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। एंड आई होप आपको समझ आया होगा। एक चीज और रह गई है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का दूसरा मीनिंग होता है इकोनॉमिक लॉट साइज। इकोनॉमिक लॉट साइज आपको याद रखना होगा कि अगर आपसे कोई पूछ लेता है व्हाट इज द अदर नेम फॉर EOQ, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, ना 1 मार्क्स क्वेश्चन, तो यू विल बी एबल टू आंसर कि इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का दूसरा नेम होता है इकोनॉमिक लॉट साइज। आई होप आपको ये पूरी चीजें समझ आई होगी कि क्या इसका मीनिंग है, ठीक है। होता क्या है, बेसिकली एक इन्वेंट्री मैनेजमेंट टेक्निक है, जिससे हम इन्वेंट्री को मैनेज करने के डिसीजंस ले सकते हैं, ताकि हम एफिशिएंटली अपनी इन्वेंट्री को मैनेज कर सके। सो अगर आपको वीडियो तरीके से समझ आती है तो इनको शेयर करा करिए, वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए कॉलेज ट्यूटर चैनल को, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स। बाय बाय।